हेलो जी, हम अभी पहुंचते हैं। मामा बाबा एक मर्डर केस सॉल्व करने जाना है। थोड़ी देर बाद जैजी अपने असिस्टेंट के साथ केस सॉल्व करने निकल पड़ा। जैजी ने सबसे पहले लाश का मुआयना किया। लाश की हालत देखकर जैजी बोला कि मरने से पहले इन्होंने अपने बचाव की काफी कोशिश की है। जैजी की नजर दरवाजे पर गई। उसने देखा दरवाजा बिल्कुल सही सलामत था, जिसका साफ मतलब था कि कोई खोल कर अंदर आया है। जैजी बोला, घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशानात नहीं है। लगता है कोई शख्स जो इनको जानता था, या तो उसने मर्डर किया है या उसका आपके घर में बहुत आना जाना था। मिस्टर रशीद साहब, आपका किसी से लड़ाई झगड़ा था? सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मेरा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता तो वो मुझे मारता, मेरी बीवी को क्यों मारता? जैजी ने इर्द गिर्द से पूछगिछ की तो उसे पता चला कि 2-3 दिन पहले रशीद का किसी आदमी के साथ बहुत बुरा झगड़ा हुआ था। जब जैजी ने ये बात रशीद से कंफर्म की तो उसने बताया कि एक फूड डिलीवरी वाला था। वो खाना लेट लाया था, ठंडा हो चुका था और ऊपर से पैसे भी एक्स्ट्रा मांग रहा था। इस बात पे तू तकार हो गई थी। जैजी ने उस रेस्टोरेंट का एड्रेस लिया और अपने असिस्टेंट के साथ पूछगिछ के लिए वहां पहुंच गया। रशीद ने उस लड़के का नाम मतीन बताया था, पर यहाँ तो मतीन नाम का कोई लड़का नहीं था। जैजी ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो ऑनर ने बताया कि इस नाम का कोई लड़का यहाँ पर मौजूद नहीं है। तभी उसके असिस्टेंट ने बताया कि यहाँ पर मौजूद एक लड़का बता रहा है मतीन उसका दोस्त था और कभी कभी वो उसकी जगह पे डिलीवरी करने चला जाता था, पर यह बात उसके ऑनर को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। जब जैजी ने उससे पूछताछ की तो उसको पता चला कि वो लड़का कभी कभी सिर्फ इसी एड्रेस के लिए डिलीवरी करने जाता था। जैजी ने उसका एड्रेस लिया और उसके पास पहुंच गया। जब जैजी ने उससे पूछताछ की, पहले तो वो लड़का घबरा गया, फिर उसने बताया कि मैंने कंवल को नहीं मारा। मैं और कंवल एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन कंवल की शादी जबरदस्ती करा दी गई थी और इन दोनों ने फैसला किया कि ये दोनों भाग जाएंगे और आज वो दोनों भागने वाले थे। इसीलिए मतीन उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई और कुछ देर बाद शोर शराबे से पता चला कि उसका मर्डर हो गया है। जैजी ने पूछा कि अगर उसने कंवल को नहीं मारा तो फिर कंवल को किसने मारा? मतीन ने बताया कि रशीद को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था। वो 1-2 दफ़ा डिलीवरी करने के बहाने गया था तो रशीद को उन पर शक हो गया था, इसलिए वो कंवल को बहुत मारता था। जैजी को यहाँ से एक हिंट मिल गया था। जैजी ने जब कंवल के घर वालों से पूछा तो उन्होंने भी बताया कि रशीद को इन दोनों के रिश्ते के बारे में मालूम हो गया था, इसीलिए वो कंवल को बहुत मारता पीटता था। अब सब कुछ साफ हो चुका था, इसलिए रशीद से बात करना बेहद ज़रूरी था। जैजी ने रशीद से सख्ती से पूछताछ की और तमाम सबूत उसके सामने रखे। रशीद ने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि इसको कई बार समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी। उस दिन भी उसने उसके साथ भाग जाना था। जब रशीद को पता चला तो उससे रहा नहीं गया और उसने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। उसने उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रशीद ने कहा कि मैंने उसको बहुत दफ़ा प्यार से समझाने की कोशिश की, पर वो मेरी बात नहीं मानती थी। वो अपना अफेयर छोड़ने को तैयार ना थी। अगर वो उसके साथ भाग जाती तो उसके खानदान की बहुत बदनामी होती, इसलिए उसने अच्छा किया कि उसका कत्ल कर दिया और उसको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। उसने जो किया था उसके लिए यही सज़ा होनी चाहिए थी।